ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, कैसे हो तुम। आज साई तुमसे बात कर रहे हैं, इसलिए इस साई संदेश को अनदेखा मत करना। यह साई संदेश पूरा सुनकर ही आज आगे बढ़े। साई आज तुमसे एक गुप्त और बड़ी खुशखबरी की बात कहने तुम्हारे सामने आ चुके हैं, इसलिए आज साई को अनदेखा मत करना। अगर तुम्हारा साई के शक्ति पर विश्वास है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 10 बार ओम साई राम ओम साईनाथ ऐसा टाइप करें। बहुत बड़ा आपको साई का चमत्कार दिखेगा। साई कह रहे हैं, इस संदेश को आगे देखने के बाद तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट होगी और प्रचुरता प्रकट वह करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कृपया आज इसे नज़रअंदाज ना करें। प्रिय साई भक्तों, मेरे आशीर्वाद अगर तुम्हें प्राप्त करने हैं तो अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। साई कह रहे हैं, इस संदेश को लाइक जरूर करें। प्रिय साई भक्तों, साई खास तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आए हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारे सामने यह साई संदेश आया है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का अब फल तुम्हें मिलेगा। बस तुम्हें अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, दूसरों की बातें सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरे का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया उस बात से विचलित होना अब पूरी तरह से छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की कारण तुम पूरी तरह से जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हें रास्ते दिखा रहा हूँ। रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ हर जगह सिर्फ तुम्हारे शत्रु ही है। साई जी कोई ऐसा नहीं है जो मुझे तू समझे मेरा साथ दे। हो सकता है गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियाँ दी मेरे बच्चे कि अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही है, क्यों रहता है, इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं। तो आप उन सबको उनका देंगी तुम्हारे साई जी, और तुम्हें जीवन में साई जी बहुत बड़ा करेंगे। प्रिय साई भक्तों, मैं तुम्हारे लिए अब काम कर रहा हूँ। मैं हमारे बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूँ। मैं अपने परिवार को सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमेशा मैं उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ, जिस पर चलकर तुम्हें बहुत सारा यश प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, चिंता करना छोड़ दो। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ, सिर्फ तुम उस पर चलो और जीवन में हासिल हो जाओ। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हें वह सब कुछ हासिल होगा जो तुम्हें चाहिए। क्या कर रहे हो? तुम्हें जिस रास्ते पर चलना है तुम वहाँ नहीं चल रहे हो, लेकिन जिधर तुम्हें चलना नहीं है तुम वहाँ चल रहे हो। ऐसा करना छोड़ दो। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारा ही हूँ। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हारा मेरी शक्तियों पर विश्वास है? अगर है तो अभी कमेंट में हाँ साई राम, मुझे तुम्हारे शक्ति पर विश्वास है ऐसा टाइप करें। साई कहते हैं, जीवन में जा सबके खाली पेट, खाली जेब और बुरा वक्त सिखाता है कि वो दुनिया
कैसी और दुनिया कैसी है कोई शिक्षक नहीं सिखाता, वही तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी सिखाती है। साईं कहते हैं कि तारीफ़ के मोहताज नहीं होते ये सच्चे लोग, क्योंकि कभी असली फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता। याद रखना, दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में देखने का अंदाज पूरी तरह से सकारात्मक होना चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। क्या कर रहे हो? संबंध बड़ी बड़ी बातें कर कर तुमको संबंध पूरी तरह से अच्छे हो गए ऐसे लग रहा है, लेकिन यह सब कुछ गलत है। प्रिय साई भक्तों, साई तुम्हें कह रहे हैं, चिंता मत करो। चिंता करने से कुछ नहीं होता। अगर खुश रहना है तो हमेशा शांत रहे, इससे आप जीवन में जरूर आगे बढ़ पाओगे। प्रिय साई भक्तों, चिंता मत करो, साई हमेशा तुम्हारे साथ है। साई कहते हैं, कठिन मेहनत के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मेहनत भी अगर सही दिशा में ना हो तो बेकार हो जाती है। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी मेहनत पूरी तरह से पहले देखो कि कैसे रास्ते पर है। अगर तुम्हारी मेहनत सही रास्ते पर है तो चलो, कुछ भी तरह से तुम्हें दिक्कत में आने नहीं दूंगा। याद रखना, रिस्क लेने से जितना तुम डरोगे, जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे और सफलता तुमसे बहुत दूर चली जाएगी। इसलिए हर समय रिस्क लेते रहो, हर समय कदम उठाते रहो, क्योंकि एक कदम आगे अगर तुम्हारा आगे चलेगा तो फिर तुम आगे बढ़ पाओगे। याद रखना, आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वह गलत के साथ है तो उसकी कीमत ना के बराबर होती है। इसलिए गलत व्यक्ति के साथ संबंध मत रखो, गलत आदमी के साथ मत रहो। प्रिय प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें यह जीवन अर्पण किया है, तुम इस जीवन में अच्छा जियो, सब कुछ तुम्हारा ही है। साई कहते हैं, भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 लक्षण है: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। ये 6 कारण हैं जिससे इंसान पूरी तरह से बर्बाद होता है। याद रखना, अगर यह 6 काम पूरी तरह से करना छोड़ दोगे तो दुनिया की कौन सी भी शक्ति नहीं तुम्हें रोकेगी सफल होने के लिए। इसलिए आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। प्रिय भक्तों, इतना भी अच्छा मत रहो कि सब तुम्हारा फायदा उठाए। सिर्फ जो अच्छा है तुम उसके साथ अच्छा रहो। साई कहते हैं, अगर आप उन बातों या परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी या भविष्य में पछतावा है। याद रखना, जो बातें तुम्हें परेशान कर रही है उन बातों को अभी नष्ट करो, नहीं तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें जीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। याद रखना, कोई भी इंसान छोटा या बारीक नहीं है। छोटा और बारीक कुछ कोई भी नहीं है, ये तो तुम्हारे देखने का नज़र अंदाज अलग है। प्रिय प्यारे बच्चे, याद रखना, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अंत कभी किसी का अपमान ना करे और ना ही किसी को तुच्छ न समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है।
याद रखना, तुम्हें डरना है तो तुम्हें खुद के कर्मों से और समय से डरना है, क्योंकि समय इतना शक्तिशाली है कि एक सादे कोयलों को भी हीरा बनाता है। इसलिए तुम डरो मत, आगे चलते रहो, समय तुम्हारा भी आएगा, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम्हें चाहिए। याद रखना, साईं कहते हैं प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार में है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करे। प्रिय साईं भक्तों, साईं हमेशा तुम्हारे ही साथ है, सिर्फ तुम्हें साईं पर पूरी तरह से विश्वास रखना है। कौन कहता है साईं के दर में मांगने वाला गरीब होता है? जो तेरे दर तक पहुंच जाए वो सबसे बड़ा खुश नसीब होता है। जय श्री साई राम, ओम श्री साईनाथ। प्रिय साई भक्तों, एक बार साई के दर में जाकर तो देखो, सभी ही चिंता तुम्हारी साई दूर कर देंगे। इतने साई के दर में, इतने साई में शक्ति है। साई हर समय अपने भक्तों को साथ देते हैं। याद रखना, किसी भी बुरे समय या बुरी परिस्थिति में साई तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। वह सिर्फ देखते हैं कि तुमने चलना सीखा है या नहीं, इसलिए कुछ काल तुम्हारा साई हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ, जब भी तुम गिरते हो उस समय साई तुम्हें उनके कंधे पर उठाकर तुम्हें पूरी तरह से चलाते हैं। याद रखना, जिसके साथ सत्य हो उसके साथ धर्म है, और जिसके साथ धर्म हो उसके साथ परमेश्वर है, और जिसके साथ स्वयं परमेश्वर हो उसके पास सब कुछ है। इसलिए साई को प्राप्त करो। साई के पूरी तरह से साई का नाम स्मरण लेते रहो। स्वयं साई तुम्हारे साथ है, हर समय साई तुम्हारे साथ है। सिर्फ चिंता करना छोड़ दो और साई का नाम स्मरण करते रहो। याद रखना, नाम स्मरण करने से साई हर समय तुम्हें साथ देते रहेंगे। इसलिए कहते रहो, ओम साई राम।